मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म सभा भवन में आयोजित श्री राम कथा का आयोजन लगातार श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कथा के 5वें दिन भगवान श्री राम के वनवास प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया गया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म सभा भवन में चल रही श्री राम कथा के 5वें दिन भगवान श्री राम के वनवास प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया गया। कथावाचक ने भगवान श्री राम के त्याग, मर्यादा और धर्म पालन के संदेश को विस्तार से प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा में नगरपालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सहित अनेक गणमान्य अतिथि शामिल हुए। सभी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही और पूरा परिसर जय श्री राम की जय घोष से भक्तिमय हो उठा। आयोजकों ने बताया कि आगामी दिनों में भी श्री राम कथा की विभिन्न प्रसंगों का इसी प्रकार श्रद्धापूर्वक वर्णन किया जाएगा।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। संपन्न होने जा रहा है। हमारे यहाँ भक्ति शास्त्र में ये बात बड़ी सुंदर ढंग से समझाई गई है। संसार में भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न सभी करते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति उसे होती है जो जीवन में उसका भजन करता है, जिसको भगवान श्री हरि ने अपना। साधना करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, यह हर मनुष्य का सत्कर्म है और कर्तव्य है। हमारे वैदिक सनातन धर्म की कितनी सुंदर परंपरा है। आज आषाढ़ शुक्ला एकादशी है, जिसे हम लोग देवशयनी अथवा तो हरिशयनी एकादशी है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज, जब भगवान सो ही जाते हैं तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? मेरे भाई बहन, भगवान का सोना, भगवान श्री हरि का शयन हमारे आपके जैसा नहीं। भगवान श्री हरि योग की निद्रा में सोते हैं, और योग निद्रा का तात्पर्य है अपने स्वरूप का चिंतन करना। मानो भगवान श्री हरि जगत को यह शिक्षा देते हैं, जीवन में संसार के लिए जियो, कोई बुरी बात नहीं है, दूसरों के लिए जीना ही चाहिए, लेकिन जीवन का थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालो, और उस बचे हुए समय में कम से कम अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने जीवन का चिंतन करो, और परमात्मा श्री हरि के द्वारा हमें जो मानव जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उस जीवन का वास्तव में परिणाम क्या है, हम किस लिए संसार में आए हैं और कर क्या रहे हैं, इसका चिंतन करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में आज से चातुर्मास के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। संयम में रहना, सदाचार में रहना, तरह तरह के व्रतों के द्वारा अपने जीवन को और अपनी इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास करना। व्रत का तात्पर्य केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का तात्पर्य केवल फलाहार करना नहीं है। व्रत का तात्पर्य केवल तरह तरह के व्यंजन बनाकर के भोजन करना नहीं है। व्रत का तात्पर्य है एक ऐसा निश्चय जिसे हम अपनी अवधि पूर्ण होने तक छोड़ेंगे नहीं। व्रत उसे कहते हैं जिसके लिए हम संसार के दूसरे नियमों को छोड़ देते हैं, दूसरे कार्यों को छोड़ देते हैं, दूसरी बातों को छोड़ देते हैं, लेकिन जिस बात का व्रत लिया है उसे कदापि नहीं। ठीक इसी प्रकार उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं है। उपवास का अर्थ है परमात्मा के समीप में रहना। परमात्मा के समीप रहने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की मूर्ति
पास 24 घंटे बैठे रहे, भगवान के विग्रह के पास में बैठे रहे। नहीं, हम जहां रहे वहां भगवान की स्मृति हमें प्रतिक्षण बनती है। हम भगवान के नाम के आश्रय में प्रतिक्षण रहे, हम भगवान के रूप के आश्रय में प्रतिक्षण रहे, हम भगवान की लीलाओं के स्मरण में प्रतिक्षण रहे।